हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में आयुर्वेद के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्म धारा कर्म, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये धारा कर्म जो है ये आयुर्वेद के पूर्व कर्म में स्नेहन कर्म जो होता है ये उसके अंतर्गत आता है। ये स्नेहन के अंतर्गत धारा कर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है धारा कर्म, क्या होता है धारा कर्म, किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, कितनी प्रकार का होता है। ठीक है। एकांग धारा, सर्वांग धारा, क्षीर धारा, जल धारा, इस प्रकार से कई प्रकार का होता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब कि इन धारा कर्म को करने के से शरीर में किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आयुर्वेद का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है और इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धारा कर्म होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी द्रव पदार्थ या औषध युक्त द्रव पदार्थ को शरीर पर धारा के रूप में गिराना या प्रयोग करना धारा कर्म कहता है। किसी भी लिक्विड पदार्थ को या फिर औषध युक्त मेडिकेटेड लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ है उसको धारा के रूप में शरीर पर गिराना, एक धार के रूप में शरीर पर गिराने को धारा कर्म कहलाता है। यह एक प्रकार का बाह्य मृदु स्नेहन है जिससे रोगों का शमन होता है। इसे बाह्य मृदु स्नेहन कहा जा सकता है जिससे रोगों का शमन होता है, रोग शांत होते हैं। अब अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो स्थान अनुसार यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एकांग धारा और सर्वांग धारा। एकांग धारा में क्या होता है कि बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन पे, पर्टिकुलर एरिया पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हाथ में पर्टिकुलर या फिर सर पे सिर्फ सर के लिए। ठीक है, उसे एकांग धारा कहते हैं। और सर्वांग धारा में होता है कि कंप्लीट बॉडी पे जो है मेडिकेटेड ऑयल है, ठीक है, या जो स्नेह है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो शिरोधारा एवं धारा कर्म औषध द्रव्य के आधार पर भी कई प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है स्नेह धारा। तो स्नेह धारा में क्या होता है कि इसमें औषध द्रव्य को तैल या घृत से सिद्ध कर, हम सभी जानते हैं स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, सर्पी, मज्जा, वसा, तैल। तो इसमें तैल या घृत से सिद्ध कर तिल, तैल या शुद्ध गोघृत का प्रयोग करते हैं और अधिकांशतः तैल का प्रयोग करने के कारण तैल धारा प्रचलित है। स्नेह धारा में तैल धारा जो है ये प्रचलित है। ठीक है, धारा कर्म के अंतर्गत जो स्नेह में तैल धारा होती है ये अधिक प्रचलित मानी गई है। अब इसके बाद क्षीर धारा की बात की जाए तो इसमें औषध द्रव्य दुग्ध से सिद्ध किया जाता है। जो मेडिसिन होती है उसको दुग्ध से सिद्ध किया जाता है या फिर इसको केवल दूध से भी किया जा सकता है, सिर्फ ओनली दूध का प्रयोग करके भी इसको किया जा सकता है। फिर देखते हैं तक्र धारा। तो तक्र का मतलब होता है छाछ। तो इसमें औषध द्रव्य को छाछ के द्वारा सिद्ध किया जाता है। जल धारा। तो जल धारा में शुकोष्ण जल को धारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कषाय धारा। तो कषाय धारा में इसमें औषध द्रव्य के रूप में क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वाथ का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर इन सभी धारा कर्मों का सिर पर प्रयोग किया जाए तो यह सभी शिरोधारा भी कहा जा सकता है, जैसे तैल शिरोधारा, जल शिरोधारा, क्षीर शिरोधारा, इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे कि शिरोधारा जो है ये क्या होता है। तो इसको जो इसमें जो प्रयुक्त और शिरोधारा में जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं वे क्या होते हैं, और इसी के साथ ही साथ क्षीर धारा, तक्र धारा, तैल धारा, ये सब जो चीज़ें होती हैं शिरोधारा में इनका किस प्रकार से प्रभाव होता है, फ़ायदे क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम शिरोधारा की बात की जाए तो सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधि क्वाथ, दूध, छाछ या इच्छू रस, घी, तेल इत्यादि से विशिष्ट प्रकार से धारा छोड़ना या सिर सेक कहलाता है। ठीक है, और इसे शिरोधारा भी कहते हैं। तो सिर सेक को ही शिरोधारा कहा जाता है। ठीक है, कपाल प्रदेश पर औषधि क्वाथ, दूध, छाछ, इक्षुरस, घी, तेल इत्यादि से विशिष्ट प्रकार से धारा छोड़ना, धारा बनाकर छोड़ना सिर सेक कहलाता है या इसे शिरोधारा भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो शिरोधारा में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से उपकरण यूज़ होते हैं। तो मुख्य रूप से धारा पात्र यूज़ होता है, धारावर्ती यूज़ होता है, धारा टेबल और धारा पात्र स्टैंड यूज़ होता है। अब अगर धारा पात्र की बात की जाए, शिरोधारा करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के स्टैंड का प्रयोग किया जाता है और इस विशिष्ट प्रकार के पात्र का प्रयोग किया जाता है और
उसे धारापात्र कहा जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, यह धारापात्र स्वर्ण का भी हो सकता है, लोहे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, ताम्र, स्टील, लकड़ी या फिर मिट्टी का भी बना होता है। इस पात्र का जो मुख होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और नीचे की ओर गोलाई में सिकुड़ा होता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, तथा ये गहराई में 6 इंच का होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई होती है वो 6 इंच रखी जाती है। इसमें 2 प्रस्थ या 64 औंस, इसमें 2 प्रस्थ या फिर 64 औंस या फिर लगभग 2 लीटर, अप्रोक्स 2 लीटर जो होता है द्रव की क्षमता कम से कम होनी चाहिए इसमें। पात्र के नीचे तल का भाग कनिष्ठिका उंगली का अग्रभाग प्रविष्ट हो सके, इस तरह लगभग 2 सेंटीमीटर का परिगणा छिद्र होता है। ये देख सकते हैं आप, कनिष्ठिका उंगली भर के लिए छिद्र होना चाहिए, और तो और ये छिद्र जो होता है एकदम मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, इस छिद्र के ऊपर वर्तुकालाकार लकड़ी या धातु निर्मित कप के आकार का छिद्रयुक्त पात्र रखा जाता है, और जिससे इसका छिद्र धारा पात्र का छिद्र दोनों समांतर दिशा में हो। इस पात्र के स्थान पर नारियल के बराबर आधा कोटा कवच भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये हो गया धारा पात्र। अब इसके बाद अगर धारावर्ती की बात की जाए तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये एरिया जो होता है यही धारावर्ती होता है। ठीक है, और इसमें एक नीचे कपास के कपड़े की एक और हल्की सी फोई लगाई जाती है, जिससे जो तेल या फिर जो द्रव है वो जब नीचे बहता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो जब वो बहता है तो एक धार बन जाती है पतली सी। ठीक है, तो यह कपास या कपड़े की बनी होती है, और इस वर्ती का एक भाग धारा पात्र के छिद्र में इस तरह लगा हुआ होता है जिससे धारा पात्र का छिद्र पूर्णतः बंद न हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा और सतत धारा युक्त द्रव छिद्र में उतर, तो धीरे से छेद में हल्का हल्का धारा युक्त तेल उतरता है और एक धार बना देता है, और वो सिर पे पड़ती है। इसी की वजह से इसको शिरोधरा कहा जाता है। वर्ती का दूसरा भाग धारा पात्र के छिद्र से उतरकर पात्र के बाहर आतुर के सिर के करीब 5 इंच की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस की लंबाई होती है, सॉरी धारावर्ती से और जो सिर की लंबाई होती है, ये अप्रॉक्स 5 इंच बताई गई है। इसके बाद पात्र के अंदर स्थित वर्ती के ग्रंथि स्थान में छोटी सी लकड़ी या पट्टी डाट के रूप में लगा दें, अथवा अर्ध नारियल कवच का प्रयोग किया है तो नारियल के खोल के बीच गांठ लगाए ताकि छिद्र से ना गिर पाए। मतलब कि इस प्रकार से इसको लगाना चाहिए, या तो धारावर्ती में एक साइड ऊपर गांठ लगा दें पात्र के अंदर कि जो ये धारावर्ती है ये नीचे न गिर जाए। सो पुराने समय में धारावर्ती का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी मॉडर्न समय में देखा जाए तो इस प्रकार के नोजल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया इसके बाद देखते हैं धारा टेबल एवं धारा पात्र स्टैंड। ठीक है, धारा टेबल जो होती है इसी को ही द्रोणी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं द्रोणी टेबल के बारे में, इसी में ही रोगी को लेटाया जाता है। सिर का भाग इस साइड रहता है और इस तरह रोगी लेटता है। तो अगर हम लोग इसके में देखें तो यह टेबल लगभग 7 फीट लंबा होना चाहिए और 2.5 फीट चौड़ा होना चाहिए, 2.5 फीट ही ऊंचा होना चाहिए। इसकी ऊपर सतह पर दोनों बाजुओं के किनारे 3-3 इंच तक ऊपर की ऊंचाई तक दीवार होनी चाहिए, किनारे किनारे दीवार होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो तेल आदि गिरता है वो सर से और जो शरीर में प्रयोग किया जा रहा है तो वो जो टेबल है उसके बाहर ना जाए। ठीक है, इसकी जो ऊपरी सतह दोनों बाजुओं के किनारे होनी चाहिए, जिससे इससे क्या होता है कि ठीक है, और वो तेल जो है वो पात्र में एकत्र हो सके। इसके बाद धारा पात्र स्टैंड की अगर बात की जाए तो रस्सी या जंजीर से बांधकर, ये होता है धारा पात्र स्टैंड, रस्सी या जंजीर से बांधकर धारा पात्र को स्टैंड लटकाया जाता है, और धारा पात्र की ऊंचाई इतनी रखते हैं कि वर्ती की ऊंचाई रोगी के सिर पर 4 अंगुल या 20 सेंटीमीटर रहे। ठीक है, तो जो इसमें वर्ती होती है इसकी जो लंबाई है और जो रोगी यहाँ पे लेटेगा इससे और इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 20 सेंटीमीटर या 4 अंगुल होनी चाहिए। सो ये हो गया धाराकर्म या शिरोधरा में जो प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं उनके बारे में। ये मुख्य उपकरण के बारे में बताया गया है। इसी के साथ ही साथ और भी कई चीज़ें लगती हैं, जैसे कि गॉज पीस हो गया, पट्टी हो गई, ठीक है, परिचारक हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं बट ये मेन चीज़ें हैं इसीलिए इनके बारे में
डिस्कस किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं जो धारा कर्म है या शिरोधारा है, इसमें द्रव्य भेद से क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो 3 टाइप में बताया गया है। एक तो पहली तक्रधारा होती है, दूसरी क्षीरधारा और तीसरी तैलधारा। तो तक्रधारा की निर्माण विधि की बात की जाए तो 1 वर्ष तक वायु में सुखाए हुए आंवले के चूर्ण को 800 ग्राम ले लेना चाहिए, जिसमें आंवले का बीज ना हो। इसमें 2.5 लीटर जल डालकर 1/6 शेष रहने तक, मतलब 400 ml के लगभग शेष रह जाए तो क्वाथ बना ले इस तरह का, और इसमें 400 ml तक्र डालकर शिरोधारा करनी चाहिए। तो इसे तक्रधारा बताया गया है। अगर एक और विधि है तो इसमें 1.3 लीटर गाय का दूध लेकर 5.2 लीटर जल और 80 ग्राम मुस्ता चूर्ण डालकर तब तक पकाएं जब तक कि दूध जो है 1.3 लीटर शेष ना रह जाए। ठंडे होने पर इसमें खट्टी छाछ थोड़ी मात्रा में डालकर इसका दही बना दें और इसमें 650 आंवला क्वाथ डालकर छाछ बनाकर शिरोधारा करना चाहिए। तो ये हो गया तक्रधारा की निर्माण विधि। अब इसके शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या गुणकर्म होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है वो पालित्य को रोकने में, ठीक है, मतलब केशों का सफ़ेद जो होना होता है उसको कम करता है। शरीर की थकावट दूर होती है, ओज क्षय दूर होता है, शिरशूल का शमन होता है, संधियों का शैथिल्य कम होता है, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में लाभकारी होती है और हाथ पांव के तलवों के दरारों का भी शमन होता है तथा मूत्र रोग में भी लाभकारी मानी जाती है। सो ये होते हैं तक्रधारा के शरीर में फ़ायदे। फिर इसके बाद देखें अगर क्षीरधारा की बात, तो क्षीरधारा में इसको बनाने के लिए इसमें औषधि युक्त दुग्ध का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बलामूल, शतावरी, अश्वगंधा 30 ग्राम व दुग्ध 450 ml तथा पानी दुग्ध से 8 गुना लेकर तब तक उबाल किया जाता है जब तक केवल दूध शेष रह जाए। मतलब 8 गुना पानी लिया, उसको तब तक उबालेंगे जब तक पूरा 8 गुना पानी ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, और सिर्फ 450 ml दूध न रह जाए। फिर इस क्षीर में नारियल पानी के बराबर मात्रा मिलाकर शिर सेक किया जाता है। नारियल पानी के स्थान पर दोषानुसार क्वाथ भी मिलाकर प्रयोग करते हैं, जैसे दशमूल क्वाथ हो गया, ठीक है। क्षीरधारा करते समय क्षीरधारा में प्रयुक्त औषधि युक्त दुग्ध को एक ही बार उपयोग में लिया जाता है। इसमें जो औषधि युक्त दुग्ध है उसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जाता है, इसके बाद नहीं किया जाता। अब अगर इसके गुणकर्म की बात की जाए कि शरीर में किस प्रकार से फ़ायदा करता है, तो यह निद्रानाश, उन्माद, अपस्मार, दाह में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त दशमूल श्रुत दुग्ध का प्रयोग भी करते हैं, ठीक। सो ये हो गया क्षीरधारा। अब इसके बाद आते हैं तैलधारा। तैलधारा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, और आज के समय में ज़्यादातर मात्रा में तैलधारा का ही प्रयोग किया जाता है। तैलधारा को बार बार इस वजह से भी प्रयोग किया जाता है कि तैल का प्रयोग जो है एक बार के बाद उसको एकत्र करके दोबारा फिर से उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो तैलधारा में चंदन बला, लाक्षादि, क्षीरबला तैल, दशमूल तैल, अश्वगंधादि तैल आदि का रोग व रोगी के अनुसार अवस्थानुसार प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ ही साथ वात दोष में तिल तैल से बताया गया है, पित्त दोष में रक्त में घृत से बताया गया है, कफ में तिल तैल से बताया गया है, और वात और रक्त संसृष्टि में तथा वात पित्त रक्त संसृष्टि में तैल और घी को संभाग लेकर उससे करने को बताया गया है। और अगर कम संसृष्टि में तैल के आधे भाग घृत मिलाकर धारा करने का निर्देश बताया गया है। अगर गुणकर्म की बात की जाए, फ़ायदा क्या होता है शरीर में, तो गुणकर्म की बात की जाए तो वाग और मन की स्थिरता होती है, शरीर का बल बढ़ता है, भोजन में रुचि बढ़ती है, ठीक है, स्वरमार्ध युक्त और त्वचा कोमल होती है, और शुक्र और रक्त इन धातुओं का पोषण होता है। सो ये हो गया तैलधारा का शरीर पर किस प्रकार से फ़ायदा होता है। और इसी के साथ ये धाराक्रम का जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की धाराएं, तैलधारा होती है, चक्रधारा होती हैं, धाराक्रम होते हैं, इनके बारे में जाना। धाराक्रम में जो इक्विपमेंट प्रयोग होते हैं उसके बारे में जाना, और क्या शरीर में फ़ायदे हैं इसके बारे में भी जाना। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शिरोधारा की विधि किस प्रकार से की जाती है, शिरोधारा के योग्य और अयोग्य रोगी क्या हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।